हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है द एफिशिएंसी वेज थ्योरी, जो कि हमारा असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन विद डिटेल्स, उसकी प्रॉब्लम्स, हाउ टू मार्केट फेलियर एंड कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन मेजर्स हमने डिस्कस करे थे। जो आज का हमारा टॉपिक है ये भी हमारा एफिशिएंसी जो वे थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से है, कि कैसे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एफिशिएंसी और वेज में डिटरमिन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो एक रीसेंट डेवलपमेंट है, एनालाइज करती है, ये डिटरमिन करती है वेजिस और एम्प्लॉयमेंट के लिए। और ये भी डिस्कस करती है और ये हेल्प करती है, ये हमें बताती है कि क्यों वेज रेट जो होता है हमारा अबव होता है कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मार्केट में। यानी कि अगर हमारा वेज रेट इक्विलिब्रियम मार्केट यहाँ पे है तो हमारा वेज रेट हमें हमारा हाई क्यों होता है, हमारा एक रिजिडिटी क्यों नहीं रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं रहती, क्यों हम एक फिक्स्ड रिजिडिटी पे चलते हैं, क्यों हम अपना इक्विलिब्रियम से अपना वेज रेट क्यों रखते हैं, और क्यों जो अनएम्प्लॉयमेंट है कैसे आती है, जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स जो होते हैं विलिंग होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा होता। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से। तो देखते हैं कि कैसे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमारी अनएम्प्लॉयमेंट में भी क्या रोल प्ले करती है, कि कैसे उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी, जैसे कि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमने जो पढ़ी थी उसमें एक एग्जांपल लिया था हमने प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम का, जिसमें क्या था ओनर्स और मैनेजर्स के बीच जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक, जैसे कि ओनर्स अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं करेक्टली इन्फॉर्म कर सकता है एजेंट से, तो उन दोनों के बीच की जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से जो मार्केट कैसे फेल हो जाती है, तो क्या क्या उसके तो इसी तरह से हमारी मार्केट इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जो एफिशिएंसी वेज रेट है, जब भी हम एग्जांपल ले लीजिए कि जब कोई जॉब के लिए या कोई फार्म है वो हायर करती है एम्प्लॉयज़ को, तो वहाँ पे जब वो अपना रिज्यूमे में देखते हैं कि क्या उसके लिए कंडीशन है, कि एक क्या क्या उसके लिए फुलफ़िल कर सकता है, तो उसके किसी को देख के या किसी को हम उसकी प्रोडक्टिविटी जो एम्प्लॉयज़ की है वो नहीं देख सकते, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो वर्कर्स की हो सकती है। तो जब फर्म्स को नहीं पता तो इसका मतलब कि फर्म्स और वर्कर्स के बीच यहाँ पे क्या आ जाएगी, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक मार्केटिंग सिग्नल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एक गुड सिग्नल होता है एजुकेशन। तो एजुकेशन यहाँ पे रोल जो है इम्पॉर्टेंट प्ले करती है, कि कैसे एजुकेशन हमारी जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम आ रही है ऑनर और लेबर के बीच, तो वो कैसे रिमूव कर सकती है। क्योंकि ऑनर को तो चाहिए कि अपना जो भी वर्कर है जो भी हायर कर रहे हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, उनको उनके अकॉर्डिंगली लेबर दे। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी उनके अकॉर्डिंगली, उनकी जो वेज के अकॉर्डिंगली उनको मिल रही। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होते हैं वेज रेट अगर लो रखेंगे तो जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, श्रिंक करते हैं। यानी कि अपने काम को श्रिंक करना मीन्स कि वो अपने काम को चुराते हैं, यानी कि वो काम उतना एलिजिबिलिटी अपनी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी उस पर काम पे नहीं लगाते। तो वेज रेट कम होने से एक तो उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, एक तो वो अगर श्रिंक करते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। अगर हम उसका देख लेते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर, एंडोजीनियस फैक्टर की अगर आप बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर वेज रेट कम है, वेज रेट कम होगा तो क्या होगा, जो उसकी जो फार्म की जो लेबर की जो नीड्स होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, उसको अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं मिल पाता। ठीक है, तो उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं हो पाती जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। तो वेज रेट लो होने से प्रोडक्टिविटी लो होगी, और लो प्रोडक्टिविटी होगी तो जो मार्केट क्या हो जाएगी, वहाँ पे फेलियर हो जाएगी। ठीक है, और इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मार्केट में वेज रेट को जो कम्पिटिटिव लेबर मार्केट है उससे थोड़ा अपना वेज रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हाई रखना पड़ता है। तो एक रीज़न तो ये है, और दूसरा ये भी है कि जैसे कि ताकि वो अपने काम को ना चुराए, नंबर ऑफ इससे क्या होता है कि मार्केट में
जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है एक साथ कि या तो अगर वेज रेट बढ़ेगा तो आपको पता ही है, तो लेबर की जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है यानी नंबर ऑफ़ वर्कर्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो कह सकते हैं वो क्रिएट होएगी मार्केट में। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारा रियल वर्ड यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन किसका पार्ट होएगी, हमारी इम्परफेक्ट मार्केट का होएगी, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो अब इसको मैं एग्जाम्पल से और इसे डायग्राम से आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, एंड वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेज रेट। और ये जो हमारी डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर लेबर है। और अगर इसमें हम दो मार्केट की बात करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, तो आपको पता है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एन ज़ीरो यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स इस पॉइंट पे। यहाँ पे आप देखोगे वेज रेट जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इस वेज रेट पे आप देखोगे इक्विलिब्रियम, हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम ये है E0। और इतने कम वेज पे ना तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि उसकी जो फुलफिल है नीड्स की वर्कर्स की नहीं हो पाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आप देखोगे इसमें वर्कर्स क्या करते हैं, अगर उनका वेज रेट कम होगा तो वो काम भी क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। श्रिंक यानी कि अपने काम को इतना एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं करेंगे जितना कि फॉर्म को उस लेबर से उस वेज के अकॉर्डिंगली चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारी दो प्रॉब्लम हो जाती है परफेक्ट कंपटीशन में, अगर हम वेज रेट कम रखते हैं और एम्प्लॉयमेंट को फुल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक जो ये वाली स्लोप है इसका है नो कॉन्सन मतलब नो श्रिंक कॉन्स्टेंट, यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्कर्स काम जो है वो श्रिंक नहीं करेगा। तो ये वाली जो सप्लाई कर्व होएगी हमारी, तो इसमें क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे जी यानी कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वेज रेट जो है वो V0 से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी जो होएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन आप देखोगे ये जो है गैप है, ये जो N2 और N0 के बीच है, यानी कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। और रिड्यूस होने के यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होएगी, जो कि हमारी रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, यानी कि इम्परफेक्ट मार्केट है इकॉनमी में। ठीक है, तो इससे तो एक हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जो इकॉनमी में फुल जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। और वो क्यों नहीं है उसका रीज़न आपको पता लग गया है। उसका रीज़न ये है कि वेज रेट जो होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस से वो हाई होता है, और वो हाई रखने का ताकि जो फर्म है उसको उसकी प्रोडक्टिविटी मिल सके, उनकी लेबर उनको उनके वेज के अकॉर्डिंगली मिल सके। तो ये है कि एफिशिएंसी जैसे जैसे वेज बढ़ाओगे तो काम एफिशिएंसी क्या होएगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती रहेगी आपकी, इंक्रीज़। तो इनमें जो रिलेशन है वो क्या हमारा पॉजिटिव रिलेशन है। तो उसके बाद हम देखते हैं रियल लाइफ में एग्जांपल, जैसे कि इंडिया में बात की जाए कि एप्लीकेशन, जैसे कि इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स की जो वर्कर्स की है डिपेंड किस पे करती है, हमारी वेज रेट पे करती है। ठीक है, तो कई जगह तो कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर सिर्फ वेज पे डिटर्मिन नहीं की जाती, लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी वेज रेट से आती है। तो अगर तो वर्कर्स को हम बेटर पे करेंगे, उसकी बेटर वेजेस करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो अफोर्ड कर सकते हैं परचेज़ मोर एंड मोर बेटर फूड, जिससे क्या होगा उसकी हेल्दियर होगा, और उससे क्या होगा उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। तो इससे हम असिमेट्री की जो प्रॉब्लम है एफिशिएंसी को वो रिमूव कर सकते हैं, वेजेस को हाई करके कट डाउन द अपना लेबर्स को। तो ये हमारी जो थ्योरी थी एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी, जो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारा कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये थी हमारी वीडियो एफिशिएंसी बेस्ड थ्योरी। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।